हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एकता एकअप ग्रुप से आज आपके लिए एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूँ। मेरी आज जो प्रॉपर्टी है वो स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए है जो एयरपोर्ट रोड पे तो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन रेडी टू मूव को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम के बाद शिफ्ट होना है और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनके लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मेरी ये प्रॉपर्टी जो मैं आज लेके आई हूँ एयरपोर्ट रोड पे अवेलेबल है और दूसरी बात है ये अंडर कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी आपके पास ऐसा नहीं है कि 3 से 4 साल का आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको 1.5 साल के पोजेशन में ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिलने वाली है। इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैटेगरी अवेलेबल है, 3 BHK और 4 BHK। और उसकी यूएसपी क्या है इस प्रॉपर्टी की मेन, वो मैं आपको साइट पे जाके ही दिखाऊंगी, क्योंकि वो ही इसकी मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। तो जल्दी से मैं आपको ना यहाँ पे ज़्यादा वेट ना करवाते हुए अब लेके चलती हूँ अपने एक्चुअल साइट की तरफ। मेरे वो क्लाइंट जो दिल्ली अंबाला साइड से या फिर हरियाणा के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हैं तो वो एयरपोर्ट रोड को प्रेफर करते हैं। तो मेरी ये जो प्रॉपर्टी आज आपको मैं लेके आई हूँ, जब आप दिल्ली से एंट्री करते हैं तो एंट्री करते PR 7 रोड पे मेरी ये पहली प्रॉपर्टी पड़ती है। तो जिन्होंने पिछली ऑप्शंस को, रेडी टू मूव ऑप्शंस को मिस कर दिया है या किसी कारण उसको नहीं ले पाए हैं, तो वो इसको ज़रूर कंसीडर करिएगा, क्योंकि इन्हीं बिल्डर के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे डिलीवर्ड हुए हैं और बहुत अच्छी एप्रिसिएशन जो है उन्होंने यहाँ पे ली है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी इस सोसाइटी में आपके पास सिर्फ 2 ही टावर्स अवेलेबल हैं। ये जो मेरा टावर है ये 4 BHK का है, जिसका जो एरिया रहेगा 2200 स्क्वायर फीट रहेगा, और वो मेरा 3 BHK का टावर है जिसका एरिया रहेगा 1700 स्क्वायर फीट। और बीच में जो ये आप एरिया देख पा रहे हैं ये मेरा सारा ग्रीन एरिया रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्लब हाउस भी आपका अवेलेबल होएगा, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी अवेलेबल रहेगा, बेसमेंट कार पार्किंग मिलेगी ताकि आपको हर डेडिकेटेड फ्लैट को बेसमेंट कार पार्किंग मिलेगी। गेस्ट पार्किंग हमारी जो है वो सरफेस पे रहेगी। और एमिनिटीज वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसी एमिनिटी नहीं है जो नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत कम है तो आपको यहाँ पे लो डेंसिटी मिलेगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। भाई जो मैं आपको फ्लैट दिखाने वाली हूँ, मैं अपना 4 BHK का फ्लैट दिखाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं अपने हर व्यूअर को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सॉरी, जो मैं अभी आपको फ्लैट दिखा रही हूँ वो थोड़ा सा आपको मैसी लगेगा, क्योंकि हमारा सैंपल जो है वो अभी रेडी हो रहा है। और सैंपल हम लोगों ने किसी भी इधर उधर साइड पे नहीं बनाया है, वो एक्चुअल टावर के अंदर ही हम लोग जो है अपना सैंपल बना रहे हैं। लेकिन जब तक शायद सैंपल की कंप्लीशन होएगी तो हमारे पास इन्वेंट्री की शॉर्टेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो इसलिए ज़्यादा सैंपल की वेट ना करते हुए कि सैंपल कंप्लीट होगा, मैं आपको पहले ही इस साइट पे लेके आई हूँ ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए, आप इस एमिनिटीज को मिस ना कर पाए, आप इस लोकेशन को मिस ना कर पाए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। जैसे ही हम स्टेयरकेस से ऊपर एंटर होते हैं, ये जो बिग साइज में आप स्पेस देख रहे हो ये पूरा कॉरिडोर का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है और चारों कॉर्नर हैं। वो कॉर्नर कैसे हैं वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे 2 फ्लैट जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं, 2 फ्लैट जो है वो आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं। डबल इसमें आपको जो है वो स्टेयरकेस मिलेगा और 2 ही लिफ्ट का प्रोविजन इसमें आपके पास रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं हम अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। वैसे वो सैंपल रेडी हो रहा है, हाफ काम उसका हो चुका है, लेकिन आपको स्पेस का आइडिया जो है वो बहुत ही अच्छे से लगने वाला है। इसमें यहाँ पे 2 फ्लैट आ जाते हैं एक साइड पे, ये एक फ्लैट है, ये एक फ्लैट है। अब आप देखते होंगे यहाँ पे डबल डोर है, तो मेरे जितने भी यहाँ पे 4 BHK अवेलेबल है सबके में आपको जो है वो ड्यूल एंट्री मिलने वाली है। मींस आपके एक रूम का एक्सेस जो है वो बाहर से रहेगा, आपके बच्चों के ही हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम एंट्री की बात करें, आप मेरा ये जो डोर की हाइट देख रहे हैं इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी स्पेस वाइज और जो एमिनिटीज वाइज या उसके अलावा जो मटेरियल यूज हुआ है उसके हिसाब से कितनी प्रीमियम क्वालिटी जो है हम लोग आपको इस पे डोर दे रहे हैं। ये कोई माइका नहीं है, इसमें हम प्रॉपर जो है वो पॉलिश आपको करके दे रहे हैं। एंटर करते ही आपको जो एंट्री पे ये जो एरिया मिल रहा है ये मेरा फॉयर एरिया रहेगा। इस एरिया पे खड़े होके आपका पूरा घर जो है वो विजिबल नहीं होता, ना ही आपका कोई बेडरूम, ना ही आपकी किचन और ना ही आपका ड्राइंग रूम।
तो यहाँ से एंट्री लेते हुए अब हम आ रहे हैं अपने ड्राई डाइनिंग की तरफ। आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, बिकॉज ये सैंपल फ्लैट अभी रेडी हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी सैंपल रेडी होने की वजह से थोड़ा सा काम जो है वो आपको मैसी लगेगा, लेकिन आप स्पेस को अगर देख पा रहे हैं, नॉर्मली हमें क्या होता है 8-10 फीट या 11 फीट हाइट जो है विड्थ नॉर्मली हमें हर जगह पे मिलती है ड्राई डाइनिंग में। तो यहाँ पे मेरे पास जो विड्थ आ रही है और जो लेंथ आ रही है ड्राई डाइनिंग की, वो अगर आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी खासी आपके पास स्पेस आ रही है। 10 to 12 सीटर सोफा जो है वो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के साथ वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाती है मेरी ड्राइंग रूम की बालकनी। अब उसमें भी हम लोगों ने आपको प्रॉपर अच्छी खासी स्पेस दी है। गार्डनिंग के लवर्स हैं, गार्डनिंग का शौक है, पेरेंट्स को प्लांट्स का बहुत शौक है, तो ये बालकनी आप उस पर्पज से यूज कर सकते हैं। फॉल सीलिंग अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। इसमें आप लाइटिंग का प्रोविजन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जो जिनको ये होता है कि मेरे को 4 BHK अपने घर को इंटीरियर के लिए भी अच्छी खासी स्पेस चाहिए, तो नॉर्मली कोई ना कोई वॉल जो है आपके इंटीरियर पार्ट को लेके आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। मेरे पास लेंथ में आपको ये वॉल मिल रही है। उसके अलावा LED पैनल आप अपना यहाँ बना सकते हैं, फिर भी आपके पास ये वॉल भी बचती है। तो डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको अच्छे से स्पेस को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ। ये आ जाती है मेरी किचन। अब सबसे पहले तो मैं इसकी स्पेस आपको दिखाना चाहूंगी। 4 BHK में पैरेलल किचन आपको मिल रही है। बीच में अगर आप मेरे ये स्पेस देख पा रहे हैं, आपको 2 से 2.5 फीट की स्पेस जो है वो बीच में सेंटर में काम करने के लिए मिल पा रही है। नॉर्मली 3 से 4 लेडीज यहाँ पे इजीली खड़े होके काम कर सकते हैं। इसमें मेरे पास सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरे स्टोन की। जो आपको इस टॉप के ऊपर जो टॉप पे आपको स्टोन मिल रहा है, ये बहुत ही नई रंग कलर का और नई क्वालिटी का हम लोग जो है इसमें यूज कर रहे हैं। उसी के साथ मैचिंग टाइल्स हम लोगों ने यूज करी हैं और कलर कंट्रास्ट का ध्यान रखते हुए बहुत ही प्रीमियम लुक है। कुछ ग्लास कैबिनेट्स आपको मिले हैं ब्राउन और ऑफ वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में। ये जो है प्रॉपर आपको किचन मिल रही है। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ किचन में आपकी स्पेस की। स्टोरेज के लिए आपको ऊपर नीचे बहुत अच्छे कैबिनेट्स मिल रहे हैं। हैटिक के सारे इसमें चैनल यूज हो रहे हैं। माइक्रोवेव, OTG, विकर बास्केट, उसके अलावा बड़े छोटे कैबिनेट्स, आपको हर तरह से जो है वो यहाँ पे स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बिकॉज 4 BHK वही फैमिलीज लेती हैं जो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, तो स्पेस वाइज आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वेंटिलेशन पार्ट की तरफ। ये आ जाती है मेरी किचन के साथ मेरी बालकनी। अब इस बालकनी का सेस जो है वो मेरे 4th बेडरूम के साथ है, जो बाहर से अटैच था। अब यहाँ पे भी हम लोग वॉशिंग एरिया के पीछे आपको जो भी स्पेस दे रहे हैं वो सारी टाइल्स के साथ कवर करके दे रहे हैं, सो दैट आपको जो सीपेज का प्रॉब्लम आता है वो बालकनी में एटलीस्ट नहीं रहेगा। इसमें गैस पाइपलाइन का प्रोविजन भी आपको बिल्डर की तरफ से करके दिया जाए। अब हम चलते हैं अपने 4 BHK के मंदिर के तरफ। ये स्पेस को हम लोगों ने मंदिर बना के आपको दिखाया है। हम इसको मंदिर के रूप में आपको जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। आप इस स्पेस को अपने हिसाब से वैसे जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, बट हर पर्सन का एक ही क्वेरी होता है कि मेरे को मेरे घर में भगवान जी के लिए एक स्पेस चाहिए होती है, तो वो स्पेस आपको यहाँ पे अलग से मिल रही है। अब हम चल रहे हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये जो मेरा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, ये मेरा किड्स बेडरूम है। इसको हम डेकोरेट भी उसी हिसाब से, इंटीरियर भी उसी हिसाब से करके दे रहे हैं। आप इसमें पहले, सबसे पहले जो मैं दिखाना चाहती हूँ, आप इसमें स्पेस देख पा रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। बहुत ही अलग तरह की आपको जो है इसमें फॉल सीलिंग भी आपको मिलेगी। कबर्ड्स जो इसमें हम लोग दे रहे हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की जो है आपको यहाँ पे कबर्ड्स मिल रही है। स्टोरेज का आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कबर्ड्स के अंदर भी है जो है वो स्ट्रिप लाइट्स का आपको काम करके दिया जाने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम। इस अटैच वॉशरूम में हम जो आपको टाइल वर्क है वो फुल रूफ टॉप तक करके देंगे। इसमें वैनिटी जो है आपको हर वॉशरूम के अंदर हम लोग बना के दे रहे हैं। इसी के साथ हम लोग अटैच कर रहे हैं हमारी सेकेंड बालकनी की तरफ। ये आ जाती है मेरी सेकेंड बालकनी।
जो मेरे फर्स्ट बेडरूम, मेरे किड्स बेडरूम और मेरे मास्टर बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। आपने कभी कोई भी कोठी ली होगी तो वो 3 साइड ओपन शायद ज़रूर ली होगी, लेकिन कभी आपने कोई फ्लैट 3 साइड ओपन लिया है? तो जी हाँ, ये मेरा फ्लैट जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये 3 साइड ओपन है। तो एक साइड मैंने आपको दिखा दिया, किचन वाली साइड। ये मेरी सेकंड बालकनी आ जाती है। आरसीसी की जो है, इसमें हम लोग आपको जो है प्रॉपर रेलिंग दे रहे हैं, सेफ्टी पॉइंट्स को मेजर करते हुए आपके बच्चों के हिसाब से। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम, जिसकी मैंने आपको कनेक्टिविटी बताई थी कि बालकनी के साथ ये मेरे किड्स रूम को भी जो है वो असिस्ट करने वाला है। अब सबसे पहले आपको मैं इसकी स्पेस दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी खासी आपको इसमें जो है वो स्पेस मिल पा रही है। पीछे पूरा बेड लगने के बाद आपको यहाँ पे आप सोफा लगाना चाहते हैं, कोई काउच लगाना चाहते हैं, तो आपके पास ये स्पेस बहुत ही अच्छे से है, क्योंकि मेरा वार्डरोब एरिया बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। ये आ जाता है मेरा सेपरेट वार्डरोब एरिया मेरे मास्टर बेडरूम के साथ। इसमें जितने भी आपको वार्डरोब्स रहे हैं, जो डबल आपको जो वार्डरोब्स मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एलईडी स्ट्रिप लाइट जो है वो इसमें आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी। जितने मेरे मास्टर बेडरूम के जो वार्डरोब्स होंगे उसमें हम लोगों ने माइका का यूज ना करते हुए इसमें हम लोगों ने ग्लास का लुक दिया है, तो वो इंटीरियर को भी आपके एनहांस करता है, थोड़ी लुक भी आपकी जो है वो चेंज हो जाती है। ये आ जाता है मेरे मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम आप देख पा रहे हैं, स्पेस कितनी अच्छी है। ग्लास पार्टीशन अगर आप करते हैं उसके बाद भी आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस मिलती है। इसमें भी हम लोग जो है वो वैनिटी आपको बना के ही दे रहे हैं, क्योंकि बिल्डर का ये एक थॉट प्रोसेस है कि कुछ चीजें जो है वो हर पर्सन को आते ही पहले सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, तो वो बेसिक चीजें हम आपको सारी करके दे रहे हैं। अब यहीं से हम लोग जो चल रहे हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो मेरे मास्टर बेडरूम के जस्ट पैरेलल साइड पे आ जाता है मेरा ये थर्ड बेडरूम। अब इसको भी आप मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके में भी मेरे पास बहुत अच्छी स्पेस निकल के आ रही है, बहुत अच्छा रूम साइजेज है, क्योंकि मेरे वार्डरोब्स भी जो है वो इसमें बिल्कुल सेपरेट आ रहे हैं। तो ये बड़ी साइज के जो वार्डरोब्स हैं, बहुत ही ऊपर रूफ टॉप तक हम लोगों ने सारे वार्डरोब्स को हर तरह की स्टोरेज के हिसाब से ड्रॉर्स, हर चीज आपको इसमें बना के दी जा रही है। ये मेरे थर्ड बेडरूम का आ जाता है थर्ड वॉशरूम। हर वॉशरूम में आपको विंडो का प्रोविजन रहेगा, एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हैं। इसमें आपको रूफ टॉप तक जो है वो टाइल वर्क मिलेगा। वैनिटी हम लोग इसमें भी आपको बना के दे रहे हैं, और बहुत ही प्रीमियम बाथ फिटिंग हम इसमें यूज करने वाले। और मेरे दोनों अगर मास्टर बेडरूम की बात करें या इस बेडरूम की बात करें, तो इसमें वार्डरोब एरिया के साथ ही आप अपना ड्रेसिंग एरिया भी यहीं पे बना सकते हैं। फुल हाइटेड आपको जो है इसमें मिरर लगाने के बाद बहुत अच्छी लुक आने वाली है। अब मैंने आपको जो बताया था कि मेरी हर वीडियो में मैं वही प्रॉपर्टी लेके आती हूँ जिसमें एक खास तरह की यूएसपी होती है। तो मेरी इस प्रॉपर्टी की यूएसपी जो मैंने आपको बताई है 3 साइड ओपन फ्लैट, तो वो चीज़ मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ। मेरे थर्ड बेडरूम के साथ ये आ जाती है मेरी थर्ड बालकनी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बालकनी का साइज दिखाना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा साइज इसमें आपको मिल पा रहा है। ग्लास रेलिंग के साथ मेरी ये बालकनी का जो डायरेक्ट व्यू आएगा वो मेरे पार्क को आएगा। तो इस सोसाइटी की यूएसपी ही यही है। नॉर्मली हमारे हर फ्लैट के सामने कोई ना कोई फ्लैट रहता है, इस फ्लैट की मेरी यूएसपी ही यही है कि ये मेरे जो तीनों बेडरूम आते हैं वो तीनों साइड से ओपन है। तो ये मेरे इस फ्लैट की पर्टिकुलर यूएसपी है कि आपने 3 साइड ओपन फ्लैट अभी तक ट्राई सिटी में कोई नहीं देखा होगा। तो अब किसी भी प्रॉपर्टी को ट्राई सिटी में कंपेयर करेंगे 4 BHK की प्रॉपर्टी को, तो वहां पे भी यही आप कंपैरिजन देखिएगा कि क्या आपको वो 3 साइड ओपन मिल रहा है, तो आदत डाल लीजिए 3 साइड ओपन फ्लैट की। मेरे इस फ्लैट के सामने ये जो आपको व्यू मिलने वाला है ये प्रॉपर मेरा ग्रीन एरिया रहेगा। यहीं से अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो बेसमेंट आपको जो है वो कार पार्किंग आपको यहीं से मैं दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल कार पार्किंग के साइड पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आ जाता है मेरा स्विमिंग पूल, जो बच्चों के लिए आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगा।
तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसमें 2 ही टावर हैं पूरी सोसाइटी में, और टावर टू टावर आप गैप देख पा रहे हैं। मेरा एक टावर किस साइड पे है और दूसरा टावर, बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो सिर्फ पार्क का रहेगा, तो आपके घर की प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। टावर टू टावर मैं आपको यहाँ से पहले तो गैप दिखाना चाहूंगी। मेरा एक टावर बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, एक टावर ये है जहां पे मैं खड़ी हूँ। इस सोसाइटी में सिर्फ 2 ही टावर अवेलेबल है, और कॉर्नर होने की वजह से, 3 साइड होने की वजह से, एक फ्लैट मेरा ये है, एक फ्लैट मेरा वो है। तो आप खुद ही इमेजिन कर पा रहे हैं कि आपको कितना वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, कितना आपको धूप अच्छी मिलेगी, सुबह की शाम की दोनों टाइप की धूप मिलेगी जो नॉर्मली हर फ्लैट में नहीं मिलती है। प्लस उसके अलावा आपके घर की प्राइवेसी बहुत अच्छे से मेंटेन भी होने वाली है। यहीं से अगर मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊं तो ये जो आप वर्किंग रोड देख रहे हैं ये मेरी PR7 रोड है, एयरपोर्ट रोड जिसे हम बोलते हैं, जो डायरेक्ट जो है मोहाली को असेस करती है। मेरे प्रोजेक्ट से अगर आप एयरपोर्ट का डिस्टेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे आपको मिल जाता है हमारा मोहाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप एम्यूनिटी वाइज अगर बात करें, स्पेस वाइज बात करें, लोकेशन वाइज बात करें, तो इस प्रॉपर्टी को अपनी 4 BHK की सर्चिंग लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए, ये आपको परफेक्ट मिलेगी। अब मैंने आपको जो अभी फ्लैट दिखाया है ये मेरा सैंपल फ्लैट रेडी हो रहा है मेरा 4 BHK का, जिसका साइज है 2200 स्क्वायर फीट। इसी के पैरेलल अगर वो टावर जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो मेरा जो टावर है वो 3 BHK का टावर है, जिसमें आपको साइज मिल रहा है 1700 स्क्वायर फीट, और एमिनिटीज उसमें भी सेम है, 3 साइड ओपन। तो आदत डाल लीजिए 3 साइड ओपन फ्लैट की। अब नेक्स्ट मेरा जो है 4th बेडरूम आपका रह गया था, तो मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ। ये मेरा आ जाता है 4th बेडरूम, मेरे फ्लैट का लास्ट बेडरूम, जो कि मेरा गेस्ट बेडरूम होने वाला है। इसकी एंट्री जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि ड्यूल एंट्री होने की वजह से इसकी एक एंट्री हम लोग बाहर से भी दे रहे हैं। इसी के साथ आपको ये अटैच वॉशरूम भी इसमें जो है वो एज इट इज ही मिलने वाला है, सेम फिटिंग के साथ। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक चीज थोड़ी सी ऐड ऑन करी है कि हमने ये जो वार्डरोब आपको दिए हैं ये रिमूवेबल है, तो आप अपने रूम को जैसे भी डेकोरेट करना चाहते हैं, जिस वे से यूज करना चाहते हैं, आप वार्डरोब को रिमूव करके वैसे ही यूज कर सकते हैं। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ भी जो है वो आपको अटैच बालकनी मिलेगी, जो कि मेरी किचन के साथ भी कनेक्टेड रहती है। तो ये आ जाती है मेरी वो बालकनी। तो आपको इस पूरे फ्लैट में 4 BHK के फ्लैट में 4 बालकनियां मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो हर तरह से वेंटिलेटेड मिलेगा। अब हम हमारे इस सेकंड एंट्री से बाहर लेते हैं, हमारे कॉरिडोर की तरफ जो है हमारी एंट्री आ जाती है। मैं एकता एकअप ग्रुप से आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि आप मेरी इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए जल्दी से जल्दी टाइम निकालिए। कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी है, एयरपोर्ट रोड पे है। एमिनिटीज मैंने आपको बता दी, यहाँ पे सारी अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात है लो डेंसिटी है, आपको बहुत ही कम फ्लैट्स मिलेंगे और बहुत ही कम फैमिलीज के बीच में आपने रहना होगा। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, लोकेशन वाइज ये जो प्रॉपर्टी है एयरपोर्ट रोड पे आती है। एमिनिटीज मैंने आपको सारी दिखाई है। इसकी सबसे बड़ी एमिनिटी ही यही है, यूएसपी ही यही है कि ये 3 साइड ओपन है। आइदर 3 BHK और 4 BHK, आप दोनों कैटेगरी में कुछ भी देख रहे हैं तो दोनों में आपको 3 साइड ओपन मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके रेट की। जैसे आपको मैंने बताया था कि मैं आप हर वीडियो के एंड में रेट जरूर एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आप उस प्रॉपर्टी का माइंड बना लीजिए। तो इसमें मेरे पास जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो 6500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शुरू होके 7000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो इसका रेट है। साइजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब बात आती है कि पेमेंट की। अब क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो इसका बेनिफिट ही आपको ये होने वाला है कि आपको जो पेमेंट है वो धीरे धीरे जाएगी। आपको 1.5 साल की पोजेशन में ये जो है वो प्रोजेक्ट मिल रहा है। इन बिटवीन आप लोन भी करवा सकते हैं, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड है तो आप लोन भी करवा सकते हैं। तो आपकी 1.5 साल के बीच में धीरे धीरे पेमेंट जाएगी और एयरपोर्ट रोड पे आपकी 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी तैयार होने वाली है। मैं एकता एकअप ग्रुप से आपको छोटा सा इन्विटेशन देना चाहूंगी कि मेरी इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए जल्दी से जल्दी टाइम निकालिए। इन्वेंट्री मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, मेरे पास यहाँ पे टोटल 112 फ्लैट है। तो आपको भी पता है इन्वेंट्री बहुत शॉर्ट रहती है। अपनी चॉइस की इन्वेंट्री चाहिए, अपना फ्लोर चॉइस चाहिए, तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो वो भी, उनकी भी एक तरह से आपकी तरफ से हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।